धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाड़ी एडीजी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 2 साल पुराने हत्या के केस में सजा सुनाई गई। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्रिकेट मैच को लेकर विवाद में गोली मारी गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धौलपुर से एडीजी कोर्ट का बड़ा फैसला है। 2 साल पहले हत्या के केस में कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ दोनों पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि यह केस एक युवक की हत्या का है। गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया था। क्रिकेट मैच के दौरान विवाद हुआ और इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 दोषी करार दिए गए। अब उन्हें आजीवन कारावास की एडीजी कोर्ट ने सजा सुनाई है। और बड़ी खबर कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी आई है। आज से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। 22 फरवरी तक 2 पारियों में एग्जाम होगा। अजमेर, जयपुर, कोटा में परीक्षा का आयोजन होगा। 1,60,119 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। तो जाहिर तौर पर इन तमाम लोगों के लिए जो सरकारी जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे, उनके लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है और ये 22 फरवरी तक 2 पारियों में एग्जाम होगा। आपको बता दें कि अजमेर, जयपुर, कोटा में परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें 1,60,119 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। डिडवाना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सोफा बनाने की दुकान में भीषण आग लग गई। दूर दूर तक आग की लपटें देखने को मिली है। आग की जानकारी मिलते ही भीड़ भी जमा होने लगी। लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। आग की लपटें देखिए दूर दूर तक आपको नजर आ रही होंगी। भयानक ये आग, चूंकि सोफा की दुकान थी, इसमें रुई थी, कपड़ा था, लकड़ी थी, जो बहुत तेजी से आग को पकड़ते हैं और यही वजह है कि आग बहुत तेजी से फैली और पूरे सोफे की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का नुकसान हो चुका है। हालांकि दमकल की गाड़ी ने जाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। डिडवाना जिले के कुचामन सिटी स्टेशन रोड पर ये सोफे की दुकान है, जहां पर रात में अचानक दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ऑयल मिल में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोर तिजोरी का ताला नहीं तोड़ पाए तो 90 किलो की वजनी पूरी की पूरी तिजोरी उठाकर ले गए। सुबह कारखाना खोला गया तो चोरी का पता चला। ऑफिस का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था और मिल मालिक के मुताबिक तिजोरी में करीब 22,000 रुपए नकद, चेकबुक, आधार कार्ड और दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। चोरों ने गौशाला के दान पात्र को भी तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा ली। घटने की जानकारी मिलते ही स्थानीय व्यापारी पहुंचे, पुलिस पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों की तलाश की जा रही है। हालांकि आप देखिए कपड़ा किस तरीके से बांधा हुआ है और वो जानते थे कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा है और इसीलिए छेड़खानी करने की भी कोशिश करते हुए आपको चोर नजर आ रहे हैं। तो ऑयल मिल में चोरी की वारदात हुई है। ताला नहीं टूटा तो पूरी की पूरी 90 किलो की जो वजनी यहां पर तिजोरी थी, उससे ही उखाड़ कर अपने साथ ले गए। सीसीटीवी लगा था, उससे भी छेड़खानी करने की कोशिश करते हुए आपको चोर एक जो कैद हुआ है तस्वीरों में वो नजर आ रहा होगा। फिलहाल और भी फुटेज हैं और उन फुटेज के आधार पर ये देखा जा रहा है 2 चोर हैं। इनको पकड़ने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल लगातार जारी है। धौलपुर में 2 परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। कई और कर्मचारी संगठन भी हैं निरीक्षक संघ के पक्ष में जो आ गए हैं, यानी कि अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट और नियम पालन का काम ठप हो गया है। रोजाना प्रदेश को तकरीबन 10 करोड़ का नुकसान ऐसे में हो रहा है। ये बड़ी हड़ताल है और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि राजस्व का नुकसान यहाँ पर सरकार को उठाना पड़ रहा है। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेंद्र, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? और ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 2 परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने के विरोध में जो संगठन और अलग अलग तमाम जो कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं, ये मामला शांत नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, उनका साफ कहना है, जो परिवहन निरीक्षक संघ है राजस्थान का, उनका साफ कहना है कि जब तक जो है धौलपुर के एसपी के खिलाफ उचित कार्रवाई ना हो जाए और भविष्य में ऐसी
कोई भी जो है ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पर्याप्त जो है कार्य किए जाए सरकार की ओर से। और इसी आश्वासन के साथ ही वो जो है ये हड़ताल वापस लेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन ये हड़ताल जो है जारी रहेगी। और इस हड़ताल के चलते जो है लोगों के काम भी नहीं हो पा रहे हैं और काफी काम लोगों के भी अटक गए हैं और सरकारी रेवेन्यू का नुकसान तो जो हो रहा है वो अलग है। तो तकरीबन जो है यूं मानिए कि पिछले दिनों में जो है 1000 से ज्यादा जो है लाइसेंस अटक गए जयपुर में ही। और इसके अलावा जो है करीब पूरे प्रदेश में करीब 4500 से ज्यादा जो है लाइसेंस जो है वो नहीं बन पाए हैं। और इसके अलावा पुराने वाहनों के ट्रांसफर, नए जो रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा और भी कई काम है, फिजिकल इंस्पेक्शंस हैं, वो सब नहीं पा रहे हैं। तो इसके चलते जो है काफी लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक ये मांगे जो है सरकार नहीं मानेगी तब तक वो जो है अपनी ड्यूटी पर लौटने वाले नहीं तो ऐसे में हितेन ये बताइए कि परिवहन निरीक्षक से क्या बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है प्रशासनिक स्तर पर? जी, प्रशासनिक स्तर पर लेवल पर अभी कोई घोषित तौर पर कोई बातचीत बड़ी हुई नहीं है। हालांकि ये परिवहन निरीक्षक संघ जो है 2 बार उप मुख्यमंत्री से पर्सनली जाके उनके निवास पर मिला है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बड़ी बात निकलकर सामने आई नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो विभागीय जांच जो चल रही है, आईजी भरतपुर रेंज जो है उनके निर्देश में जो कार्रवाई चल रही है वो अभी फिलहाल जारी है। और ठीक है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। लेकिन जाहिर तौर पर 10 करोड़ का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों को भी परेशानी हो जो लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से कामकाज ठप है। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर 12 से है, जहां पर कुछ दिनों पहले अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले को लेकर पीड़ित परिवार और सब समाज की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें लोगों ने मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कुल मिलाकर कहा है कि न्याय हमें मिलना चाहिए। शहर के श्रीराम स्टेडियम के प्रताप चौक तक कतार बनाकर कैंडल मार्च भी निकाला गया, जहां महिलाओं के हाथों में न्याय की गुहार लगाते हुए तख्तियां लिखी हैं। इसके साथ साथ लोगों ने प्रताप चौक पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाई और 2 मिनट का मौन भी रखा। इसमें एक तरफा कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, पूरा डॉक्टर उसका सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन के सामने सब कुछ सत्य है और वो हर चीज़ से पूरा उन्होंने पता कर लिया है, फिर भी वो कोनिका को न्याय नहीं दे रहे हैं। ना ही आज मुझे पूरे 12 दिन हो गए हैं कोनिका की मृत्यु को। प्रशासन ने या किसी भी और डॉक्टर्स की तरफ से या किसी भी तरफ से जो उन्होंने कमेटी बिठाई थी, मुझे कोई किसी भी प्रकार का इसमें न्याय नहीं मिला है। मेरी बेटी इसी डिस्ट्रिक्ट में इतने अरमान लेके आई थी और हमेशा से बुलंद और न्याय के प्रति खड़ी रहती थी, लेकिन आज उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। वो मरी पड़ी रही, लोग हाहाकार मचाते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने किराना व्यापारी से लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपियों ने ड्रामा रिको के पास व्यापारी से 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया था। फिलहाल अब इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आसपुर के व्यापारी दिलीप जैन अपने किराना की दुकान बबराना से शाम को 7 बजे करीबन आसपुर आ रहा था। रामा धानी के पास अज्ञात बाइक सवारों ने 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया। दिलीप जैन ने थाना आसपुर पर आकर लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अज्ञात मुलजिमानों को ट्रेस आउट किया है। इस वारदात को अंजाम देने में मांगीलाल निवासी बबराना, रमेश, विपिन और गौरव, इन 4 बदमाशान को आज गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जालौर के दौरे पर रहे, जहां नरसाना में वो दुधेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है और मंदिरों से हमारी संस्कृति सुरक्षित है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। इन देवालयों में भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता के भी दर्शन होते हैं। मंदिरों में हमारी परंपराओं
हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। सार के रूप में कहूं तो मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, आत्मा। क्योंकि हम इनके माध्यम से हमारे अंदर जो ऊर्जा हमें मिलती है, निश्चित रूप से वो ऊर्जा हमारे मन को भी संतुष्ट करती है और आने वाली पीढ़ी को एक आस्था के रूप में, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक रास्ता भी दिखाती है। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उससे हमारे मंदिरों का अहम योगदान है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में पुंजपुर बड़ौदा मार्ग पर एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। स्कूटी सवार 2 बदमाश शिक्षिका के गले से 3 तोले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, रास्ते में ही मेरे को 2 अज्ञात बदमाशों ने, स्कूटी सवार दोनों थे और दोनों ने मेरे को जोर जबरदस्ती हाथ पकड़े और मेरे गला दबाने की कोशिश की और उन्होंने चैन खींचकर दोनों अज्ञात सवार आसपुर की तरफ भाग निकले। कोटा ग्रामीण के घाटोली गांव के आसपास वन क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से अवैध खनन पर पत्थर यहां पर निकाले जा रहे हैं। सुरक्षा दीवार खड़ी की जा रही है। सूचना के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोश जताया। इस मामले में वन विभाग के कर्मचारियों ने चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि रामगंज मंडी घाटोली गांव में वैसे तो वन विभाग अवैध खनन बंद होने का दावा करता है, लेकिन वही वन विभाग भूमि में सुरक्षा दीवार बनाने के लिए जंगल में बेखौफ होकर अवैध तरीके से पत्थर तोड़कर बड़े बड़े टीले कर रहा है। हमें तो एक लकड़ी भी काटने देते, ये फोकट में ले जा रहे हैं। सरकार से इसका पैसा ले गए, हाँ, और फोकट में इसमें लगा देंगे दीवार में। बाहर से आने का पत्थर है तो बाहर से मंगवाओ ना, जंगल क्यों तोड़ रहे हो आप। भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों और बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ उनकी संपत्ति को सीज करने का भी कदम उठाया है। अब पुलिस अपराधियों और तस्करों की अवैध संपत्ति को खंगाल रही है। बलियास थाना पुलिस ने एक तस्कर कन्हैया लाल उर्फ काना जाट की करीब 10.5 लाख रुपए कीमत कृषि भूमि के साथ उसके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों और तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। भीलवाड़ा पुलिस द्वारा बदमाशों, माफियाओं और तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब उनके द्वारा जो गैर रूप से या बदमाशी के पैसे से कमाई हुई संपत्ति है, अर्जित की हुई संपत्ति, उसको भी सीज किया जा रहा है। हमारे साथ एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव है। सर, नकेल कसी जा रही है, उनकी संपत्ति तक पहुंचा जा रहा है, किस प्रकार कार्रवाई की गई और कहां की गई और किस पे की गई? सर, ये कन्हैया लाल जाट नाम का तस्कर है बलियास थाना क्षेत्र में, जो एनडीपीएस के मामलों में लिप्त है। उसकी 10 लाख से ऊपर की संपत्ति धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज की गई है और उसके इस तरह के अन्य तस्कर जो हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। और साथ ही 107 BNSS में भी नया प्रावधान ऐड किया गया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, तो इस पर भी कार्रवाई चल रही है। सर, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जब ये तस्कर पैसा अवैध रूप से कमाते हैं, संपत्ति अर्ज कर लेते हैं और बड़ी संपत्ति को दिखाते हैं, तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं ऐसे ही शॉर्टकट लेने की सोचती है। उनके लिए क्या संदेश है सर? और सर, क्या वैल्यूएशन है इस संपत्ति की? 10 लाख से ऊपर की संपत्ति और युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि अपराध की दुनिया में नहीं जाए। अंततः अगर आपको लगता है कि अपराध एक साधन है आय का, तो ये कानून आपको बताता है कि आपकी संपत्ति फ्रीज हो सकती है, अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क हो सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बदमाश है, तस्कर है, जो माफिया है, अवैध रूप से पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और संपत्तियां बनाते हैं, उनके खिलाफ लगातार भीलवाड़ा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जिले की पहली ये कार्रवाई है। 7 तारीख तक मौका मिला है कोर्ट में पेश होकर उस संपत्ति को वैध बताने का, पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई अब एक एग्जाम्पल बन गई है और लोगों में चर्चा का विषय बनी है कि अपराधी कितना भी समझदार हो, कितने भी चालाकी कर ले, पर पुलिस उससे एक कदम आगे है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।
और अगली खबर टोंक से है, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि डोटासरा को भद्दी टिप्पणियां करने की आदत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के दूसरे नेता नहीं पच रहे। पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई जो नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने नहीं देते। मैं समझता हूं कि विपक्ष दिशा भटक गया है। विपक्ष का मतलब होता है सरकार यदि विकासोन्मुखी हो तो उसका सहयोग करे, लेकिन अब के समय में जो मुझे देखने को मिला है, माननीय डोटासरा जी वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे मित्र टीकाराम जूली जी भी कई बार के विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से आधारहीन और तथ्यहीन बातें रखकर जनता को गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास करते हैं, उससे विपक्ष की साख पर प्रश्न चिन्ह लगा है। गैंगस्टर लॉरेंस के जेल में रहते हुए इंटरव्यू देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि 4 मार्च 2023 की रात को करीब 11 बजे जयपुर सेंट्रल जेल से जूम ऐप के जरिए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। इंटरव्यू के वक्त लॉरेंस जयपुर सेंट्रल जेल में स्पेशल सेल में ही बंद था। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू देने का मामला। शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा। जयपुर सेंट्रल जेल से रिकॉर्ड हुआ इंटरव्यू। सूत्र 4 मार्च 2023 की रात 2 बार हुई रिकॉर्डिंग। सूत्र गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ये कि जयपुर जेल से 4 मार्च 2023 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया था और 4 मार्च की रात को ये इंटरव्यू चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह भी पड़ताल में सामने आया कि जूम ऐप के जरिए इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया था और ये तब की जबकि जी क्लब के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया था। उसके बाद में जब रिमांड पर रखा गया और रिमांड पूरे होने के बाद 7 मार्च तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल में ही यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद स्पेशल सेल में रहते हुए 4 मार्च की रात को ऐप के जरिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। जवाहर सर्किल के पास जी क्लब पर 5 करोड़ की रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में जयपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस को भटिंडा जेल से जयपुर लेकर आई थी। तारीख थी 15 फरवरी 2023। जयपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद लॉरेंस को 2 मार्च 2023 को जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक लॉरेंस सेंट्रल जेल की स्पेशल सेल में रहा। वो सेल जिसमें कुख्यात आतंकियों को रखा जाता है, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में बड़ा सवाल था कि जेल में रहते हुए लॉरेंस का इंटरव्यू कैसे हुआ। लेकिन पुलिस की पड़ताल में अब बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो यह साफ हो चुका है कि 4 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे जूम ऐप के जरिए जयपुर सेंट्रल जेल से 2 बार लॉरेंस का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। पहली रिकॉर्डिंग 4 मार्च रात 11 बजे हुई, जबकि दूसरी रिकॉर्डिंग 12 बजे के आसपास थी। जांच में सामने आया है कि इंटरव्यू के लिए जिस सिम का इस्तेमाल हुआ वो दौसा जिले के राजू के नाम से जारी हुई थी। हालांकि पुलिस को अभी ये पता लगाना बाकी है कि सिम जारी किसने करवाई और किसकी निगरानी में फोन लॉरेंस को मुहैया कराया गया। इसके अलावा ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि सिम को इस्तेमाल में लाने के बाद और इंटरव्यू से पहले इससे किन किन लोगों से संपर्क किया गया। साथ ही फोन के IMEI नंबर से इस बात की जानकारी भी ली जा रही है कि इसमें किस नंबर की सिम चलाई गई और इस मोबाइल और सिम का इस्तेमाल जेल से बाहर कहां-कहां और कब-कब हुआ।
जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुई थी। पंजाब पुलिस ने पहली एफआईआर 21 दिसंबर 2023 को दर्ज की थी, जबकि जयपुर के लालकोठी थाने में 7 सितंबर 2024 को दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। ये बात भी सामने आई थी कि लॉरेंस ने पंजाब जेल में रहते हुए भी इंटरव्यू दिया था। और इसी के साथ वक्त छोड़ने से ब्रेक का है, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।